हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ PYQ ऑफ 3D ज्योमेट्री। हमने हमारे चैनल पे पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है और आज हम करने जाएंगे पार्ट 4। आई गेस पिछले पार्ट्स में हमने काफी PYQ करा है, ऑलमोस्ट 25 के आसपास हो रखे होंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। तो अब जो भी है इस पार्ट में जितना हो पाए विल ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। सो स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या था? ये हमने कर लिया था ना। आ, ये सही है, स्लाइड्स खोल के रखते हैं ये लोग, बढ़िया। चलिए, हाँ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो कहां से पास कर रहा है लाइन। एक लाइन पास कर रहा है कहां से? 2,1,3 से पास कर रही है वो लाइन। ठीक है, इसके साथ साथ क्या दे रखा है ना कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है भैया? तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिएगा। एक लाइन है, मान लो L1। L1 क्या है? तो L1 है x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 3 के भी पैरेलल है। और L2 क्या है? तो L2 है x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 5 के पैरेलल है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो ये क्या होगा? यहां से जो B1 आ रहा होगा, B1 दैट विल बी इक्वल्स टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और यहां का डायरेक्शन वेक्टर क्या रहा होगा? B2 दैट विल बी माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अच्छा, अब अपने को निकालना है नाउ डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर निकालना है हमें। किसके लिए? तो इस लाइन के लिए। इस लाइन के पैरेलल एक हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। ये कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनका हम क्रॉस ले ले, ये दोनों लाइन चूंकि पैरेलल है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, B1 क्रॉस B2 कर दे, तो क्या अपने पास एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नहीं आएगा वेक्टर? और वो जो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर का हम क्या करेंगे? इस लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर यूज कर लेंगे। तो डायरेक्शन वेक्टर B क्या होगा? तो B विल बी इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 क्या आएगा बताइए? दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप, J कैप, K कैप। और पहला क्या है? 1 2 3, और ये क्या है? माइनस 1 2 5। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे क्या कि बी वेक्टर क्या है? तो आई कैप, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 4 4 आई कैप। अच्छा, ये कैंसिल 5 5 माइनस ऑफ 9 इज 14, तो 14 जे कैप। लेट मी चेक, ये कैंसिल 5 माइनस ऑफ 5 माइनस 9 माइनस 14 आएगा ना, माइनस 14 जे कैप प्लस ये कितना के कैप हो जाएगा? 2 प्लस 6 8 8 के कैप। तो अब अपने को क्या निकालना है? एक ऐसा वेक्टर ऐसा इक्वेशन चाहिए जो यहां से पास कर रहा हो और इसके पैरेलल हो। तो आर क्या हो जाएगा? नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2, 1, 3 एंड
पैरेलल टू, अब ये जो है चूंकि ये क्या आया इन दोनों के परपेंडिकुलर और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर था, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो गया होगा। तो एंड पैरेलल टू किस वेक्टर के, बी वेक्टर, ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ये क्या आ गया, ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आ गया बी वेक्टर 4i कैप माइनस 14j कैप प्लस 8k कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है भैया, ये रहा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, a line passes through 2 minus 1 3 and is perpendicular to the lines vector। हमें क्या चाहिए होता है कि ये एक लाइन है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है, ये कहां से पास कर रहा है, a 2 माइनस 1 3, और हमें चाहिए होता है एक वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। हमें क्या चाहिए होता है, एक ऐसा वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। अब हमें किसी भी तरीके से इसके एक पैरेलल वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो बोला क्या है कि ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सेम पिछले टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से ये भी है। तो अगर हम इन दोनों का क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो अपने पास क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो, और ये उसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों आपस में जो हमारा b1 क्रॉस b2 आएगा वो लाइन के पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। नाउ क्या दे रखा है अपने को, लाइन L1, लाइन L1 का इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहां से b1 आपको क्या दिख रहा है, b1 वेक्टर, दिस इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और लाइन L2 क्या है, लाइन L2 इज r 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा नहीं है म्यू है, इस बार अलग दे रखा है, प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है भैया, तो यहां से b2 कितना आएगा, b2 आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों के पैरेलल वेक्टर चाहिए, अगर इन दोनों के पैरेलल निकाल लेंगे तो इसके पैरेलल, सॉरी इन दोनों के परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो इसके पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 किसके बराबर होगा, तो b वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर इज b1 क्रॉस b2। तो ये कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहला कितना आया है 2 माइनस 2 1, और ये कितना आया है 1 2 2। बी वेक्टर इज आई कैप इंटू 2, कितना हो जाएगा ये माइनस 4 माइनस 8 आई कैप, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 4 माइनस 1 3, तो 3 और माइनस 1 माइनस 3 जे कैप, और के कैप ये कैंसिल 4 और माइनस ऑफ माइनस 2 6 प्लस 6 के कैप। ये क्या है, बी वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन, सो
इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a 2 -1 3 and parallel to which vector? B vector, that is -8 I cap -3 j cap plus 6 k cap is क्या होगा? ए वेक्टर कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 2 I cap माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है अपने पास? बी वेक्टर आ गया -8 I कैप -3 j कैप प्लस 6 k कैप। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, लैम्डा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आर इज 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 8 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है? ये है आंसर अपना। दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए जी, नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इतने की एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? तो लाइन क्या दे रखा है अपने को? x प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 7 बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 माइनस z बाई 6। आइए, x प्लस 2 बाई 2, 2 कॉमन ले लो, y माइनस 7 बाई 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमन ले लो, दिस विल बी z माइनस 5 बाई 6। तो ये कितना आ गया? x माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कट गया 3 टाइम्स, तो y माइनस 7 बाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस 6, z माइनस 5 बाई माइनस 6। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियोज ये है 2, 3 और माइनस 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा? डायरेक्शन कोसाइंस, तो एक काम करो, नाउ तुम कैलकुलेट कर लो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तुम जब ये कैलकुलेट कर लोगे, यू विल फाइंड ये आ रहा है 49, दिस इज हो गया 7। सो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, सो डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 7 कॉमा 3 अपॉन 7 कॉमा 6 माइनस 6 अपॉन 7। ये क्या आ गया? डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है एक पॉइंट का पैरेलल टू द गिवन लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through किससे पास कर रहा है? a, that is -1 2 3 and पैरेलल टू किस लाइन के थ्रू? पैरेलल टू x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 7 बाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 6 इज क्या होगा? तो यहां से अपना जो डायरेक्शन वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? 2 I कैप 3 j कैप 6 k कैप इज आर वेक्टर क्या निकलेगा?
दिस विल बी इक्वल्स टू, पहले तो क्या निकाला, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो ए कैप प्लस लैम्डा बी कैप। ए कैप क्या आएगा बताइए, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये रहा इक्वेशन, ये रहा आपका आंसर। ठीक है भैया, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस इतना इतना आर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, तो लाइन L1 क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2। इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें, ये कितना आएगा, x माइनस 1 बाई माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेके माइनस को नीचे भेज दो, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 अपॉन 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2। अच्छा, ये क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं जी, कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, फिर भी एक और काम हो सकता है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 बाई 7 टाइम्स p इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1 कितना है, तो मान लीजिए वो B1 वेक्टर है, दिस इज माइनस 3i कैप प्लस 2 बाई 7p के j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, नाउ फॉर लाइन L2 के लिए इक्वेशन क्या दे रखा है जी, 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस z बाई 5। इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस 7 कॉमन ले लो, यू विल फाइंड माइनस 7 कॉमन लेते ही x माइनस 1 बाई 3p इज इक्वल्स टू क्या है, तो ये y माइनस 5 बाई p बाई 1 इज इक्वल्स टू z, नहीं माइनस 1 कॉमन ले लो, z माइनस 6 बाई माइनस 5। चलिए आ गया ये, अरे वापस से थोड़ा रीअरेंज करो इसको, ये कितना आ गया, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 3p माइनस 3p बाई 7 माइनस 3p बाई 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाई 1 y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 बाई माइनस 5 z माइनस 6 बाई माइनस 5। नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L2 मान लिया B2, ये किसके बराबर होगा, तो माइनस 3p बाई 7 आई कैप प्लस j कैप
minus 5k cap. Since L1 and L2 are at right angles, so L1 sorry B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल है यानी पैरेलल परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा होगा? 90 डिग्री क्रिएट हो रहा होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो B1 वेक्टर क्या आया है हमारा? माइनस 3i कैप प्लस 2p बाई 7j कैप प्लस 2k कैप डॉट क्या है? B2 क्या है हमारा? माइनस 3p बाई 7 p i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9 p बाई 7 2p बाई 7 इंटू 1 is plus 2p by 7 plus 2 into minus 5 is minus 10 is equals to 0। यहाँ से आपका क्या आ रहा है? 11p by 7 is equals to 10। तो p is equals to 70 upon 11। p की वैल्यू क्या आ रही है? 70 upon 11। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा भी तो तरीका तो अपना यही है सॉल्व करने का, ठीक। बाकी एक बार आप नोट करो, तब तक मैं एक बार इसको मिला भी लूं। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इतना राइट द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है, क्या है? दिस इज 3 माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 बाई 7 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 6 बाई 4। रीअरेंज करिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, x माइनस 3 बाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन उठाइए, 2 जैसे ही कॉमन उठाओगे z माइनस 3 अपॉन 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन के आ गया? x माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2। डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप एंड पॉइंट ऑन लाइन कितना है? पॉइंट ऑन लाइन इज क्या है? तो 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, नहीं माइनस 3 नहीं ना, इज 3। आपको बताया कि यहाँ ये मिलके बनाता है डायरेक्शन वेक्टर, और ये जो पॉइंट है ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये जेड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो क्या हम इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिख सकते? बिल्कुल। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आ क्या रहा है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर कितना दे रखा है? माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर वट एवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। लिखिए आंसर।
Note it down, please, guys. Note it down. निकालना इक्वेशन, एक पॉइंट दे रखा है इस पे, मान लीजिए ए अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और ये क्या बोल रहा है कि ये किसके पैरेलल है जी? तो ये पैरेलल बता रहा है वो z एक्सिस के पैरेलल बता रहा है। तो आपको नहीं लगता कि z एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्शन वेक्टर along z एक्सिस कितना होगा? वो 0 i कैप प्लस 0 j कैप, और पूरा का पूरा किस में होगा? वो k कैप में होगा। नहीं, x में 0 होगा, y कंपोनेंट 0 होगा, जो कंपोनेंट होगा पूरा पूरी किसका होगा? k का कंपोनेंट होगा, z का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अपने को निकालना है नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a alpha comma beta comma gamma and parallel to वेक्टर b। तो पहले इसका कौन सा निकालना है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोई नहीं, इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन कितना आ जाएगा? a प्लस लैम्डा b। a कितना है सर? दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पूरा पूरा क्या हो जाएगा? k कैप। ठीक है, और अगर इसको आपको लिखना है किसमें, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया क्या? वेक्टर फॉर्म। मैं लिख देता हूं, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब अगर आपका मन हो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखाता है? देखो, x माइनस कहां से पास कर रहा है वो? अल्फा से, अपॉन इससे रिलेटेड डायरेक्शन जो भी वेक्टर है उसमें कितना कंपोनेंट है? 0 0 इज इक्वल टू y माइनस कहां से पास कर रहा है? बीटा से, बीटा अपॉन कितना है? 0 इज इक्वल्स टू z माइनस कहां से पास कर रहा है? गामा से, अपॉन 1। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो आप सीधा सीधा उतना नहीं कर सकते हैं, आप कोई एक निकालो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो? दूसरा भी निकाल सकते हो। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें भी पूछा होता। ऐसे सच से पूछा तो नहीं है किसी भी स्पेसिफिक में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से दोनों बता दिए, जिसमें पूछेगा तुम बता सकते हो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। तो एक काम किया जाए, आज के लिए अपने इतना ही रहने देते हैं, फोर्थ पार्ट को इसी पे एंड करते हैं। हाफ आवर की लेक्चर हो गई हमारी, आई गेस मोर देन हाफ आवर है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर। तो अब आई गेस हमने मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव तो कम ही आता है, ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिया है, सब्जेक्टिव्स तो हम देख ही रहे हैं। अब आई गेस लॉन्ग बचा होगा, लॉन्ग में आते हर साल तो एक दो आ ही जाता है, एक तो आता ही है, वो देख लेंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चन आता है वो देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।